क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, बट बहुत लोग जानते नहीं हैं कि मीन क्या होता है और इसके लिए वो हर स्टेप में उनको कन्फ्यूज़न होती है। तो पहले मैंने मीन का डेफिनेशन और अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे निकालते हैं ये इस वीडियो में बताया है। जो नए हैं चैनल में वो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे कि आपको तुरंत ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्लास 5 के स्टूडेंट्स जो एवरेज के बारे में पढ़ते हैं, मीन या अरिथमेटिक मीन जो है सेम चीज़ है, पर यहाँ पे 9th 10th क्लास के लिए आपको ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए मीन के फॉर्मूलाज यूज़ करने होंगे और उसमें फ्रिक्वेंसीज़ के डिफरेंट फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले बेसिक चीज़ ये है कि मीन क्या होता है या एवरेज क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द मीन और अरिथमेटिक मीन इज़ द सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये एग्जांपल है दिया हुआ है, मान लीजिए कि द वेट ऑफ 8 गर्ल्स फ्रॉम क्लास 3 इज़ गिवन इन kg एज फॉलोज। फाइंड द मीन और एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स। यहाँ आप देखिए जो डेटा दिया हुआ है वो है 16, 18, 20, ये सब kg में दिया हुआ है। 18, 19, 18, 20, 23 8 गर्ल्स के दिए हुए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इसका एवरेज मतलब करीब करीब लड़कियों के वेट कितने हैं 3 क्लास के, तो यू कैन इजीली से कि लगभग जो है 19-20 के लगभग सब ज़्यादातर लोगों के हैं एंड 16 और 23 एक दो लोगों के हैं। तो इसे अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जो कि इसका एवरेज बताएगा। हिंदी में इसे औसत कहते हैं। तो वो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सारे वैल्यूज़ को हम लोग प्लस कर लेंगे और जितने वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे 8 वैल्यूज़ है ना, तो 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, मीन्स सम ऑफ वैल्यूज़ करेंगे 16 + 18 + इस तरह से सारे वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे एंड बाई कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट्स में इसको, तो इसका एवरेज मिल जाएगा, यानी कि इसका मीन मिल जाएगा। क्लास 9 और 10 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे हम लोग मीन, और ये मीन निकालेंगे हम लोग ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के लिए। एक एग्जांपल लेते हुए मैं आपको यहाँ पे पहले अनग्रुप्ड डेटा का इसी वीडियो में बता रही हूँ। फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप ये मीन एक ही लाइन में निकाल सकते हो, अदरवाइज़ आप पूरी कॉलम बना सकते हो फ्रीक्वेंसी के लिए। एंड XI FI का हम लोग सम करते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से। अब लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने एक एक लड़की के बताया था वेट, बट सपोज़ कि हम लोगों को 25 या 30 बच्चों के दिए हुए, लड़कियों के दिए हुए हैं वेट, और इसमें ऐसे बताया जा रहा है कि 18 जो है 5 गर्ल्स के हैं और 19 जो है 4 गर्ल्स के हैं, 20 जो है 3 गर्ल्स के हैं। तो हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को ऐसे अनग्रुप्ड डेटा के रूप में लिखते हैं। मैं एग्जांपल्स दे के आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से लिखा जाता है और इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को जो वैल्यूज़ है 18, 19, 20 एट्सेट्रा, ये सबको XI से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कितनी बार ऑकर हो रहा है, मतलब कितनी बार वो वैल्यू आ रहा है, उसको हम लोग फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं। I रो नंबर रिप्रेजेंट करता है, X1 कहने का मतलब है 16 होगा वैल्यू और F1 कहने का मतलब है 2 होगा वैल्यू। अब हम लोग फॉर्मूले के अनुसार FI XI निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर एक लड़की का 18 kg है और इस तरह से 18 kg 5 लड़कियों के हैं, तो इसके टोटल वैल्यू कितने हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे 5 लड़कियों के वैल्यूज़। तो इसके लिए हम लोग या तो डायरेक्टली फार्मूला में ही इसे XI FI कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, और फिर सारे को प्लस कर लेते हैं सारे वैल्यूज़ को, या फिर हम लोग एक सेपरेट कॉलम बना लेते हैं और उसमें हम लोग FI XI निकाल के फिर टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने किया है कॉलम में। अब हम लोग टोटल निकाल लेते हैं FI का, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स है और आया है 25, और फिर हम लोग XI × FI का भी टोटल निकाल लेते हैं, जो कि आया है 473, और ये है टोटल वेट ऑफ 25 गर्ल्स। मैंने सबका मिला के टोटल वेट ये बता रहा है। अब फॉर्मूले में सिंपली पुट कर देते हैं 473/25 और डिवीज़न करके हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 18.92 किलोग्राम आता है, जो कि यहाँ पे मीन वैल्यू होगा इस डाटा के लिए।
टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग समेशन का यूज़ भी करते हैं। आपको देखेगा कि कॉलम में मैंने समेशन साइन का यूज़ किया है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एंड समेशन ऑफ एफ आई। उसे फॉर्मूला में भी यूज़ किया जा सकता है।